हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहां पे देखिए, आपको बहुत चैप्टर वहां पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम ये चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस साइंस का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी चैप्टर आते हैं रिप्रोडक्शन के नाम से या एज ऑफ एडोल्सन के नाम से। तो उसी की ही कंटिन्यूशन में ये चैप्टर शुरू होता है क्लास 10 में। तो आइए सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है रिप्रोडक्शन की। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है। इससे पहले भी 2 चैप्टर लाइफ प्रोसेस पे आप पढ़ चुके हो। पहले का नाम था लाइफ प्रोसेसेस और दूसरे का था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। उन सब में भी आपने लाइफ प्रोसेस ही पढ़े थे। ये भी एक हमारा लाइफ प्रोसेस है, मगर इसमें थोड़ा फर्क है कि ये नेसेसरी नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसकी लाइफ रुक नहीं जाएगी, बट ये एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीश। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज एन process of producing new organism from existing organism is called reproduction। ये 2 टाइप की होती है रिप्रोडक्शन। एक होती है asexual reproduction और एक होती है sexual reproduction। Asexual reproduction in which new organism are produced by single parent। Asexual reproduction हम उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं बाय सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें एग्जांपल ले सकते हो अमीबा, लिशमानिया, हाइड्रा, ईस्ट, ये सारे के सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेरेंट्स। इसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, विद द हेल्प ऑफ देयर गैमेट्स। उनके गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स जैसे स्पर्म्स एंड ओवम आर रिक्वायर्ड। तो द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल ह्यूमन, डॉग, बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें आता है गैमेट्स। गैमेट्स द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स। एग्जांपल देखना चाहो तो स्पर्म्स, ओवम, पोलन ग्रेन, ये सारे के सारे गैमेट्स में एग्जांपल आते हैं। इसका अदर नेम होता है जर्म सेल। हम इसको जर्मिनेटिंग सेल के नाम से भी जानते हैं या सिंपल जर्म सेल भी कहते हैं हम इसको। राइट, आइए कुछ टाइप्स पढ़ने। हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं आज। ये टॉपिक आज का जो लेक्चर है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड है। तो आइए हम आज कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हमारे कोर्स में कुल 7 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहला आता है फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ये टोटल 7 हमने पढ़ने हैं। हम सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, डायग्राम्स देखेंगे और 2-2, 3-3 एग्जांपल देखेंगे। यही ज्यादातर इससे पूछा जाता है। ये कंप्लीट नोट्स हैं इस चैप्टर के। आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया तो आपको आई थिंक गुड मार्क्स आएंगे। तो आइए फिजन शुरू करते हैं। द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल टूट के 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनाता है, मतलब नए सेल बनाता है। राइट, इज कॉल्ड फिजन। ये 2 टाइप की होती है फिजन। इसमें आता है पहला बाइनरी फिजन, जिसमें एक सेल 2 में टूटता है, और एक होती है मल्टीपल फिजन। नाम से ही पता लगता है वो बहुत ज्यादा में, मतलब मोर देन 2 डॉटर सेल में ब्रेक होता है। तो वही हमने डेफिनेशन में डाल देना है बाइनरी फिजन की। द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल स्प्लिट अप इनटू 2 डॉटर सेल। यहाँ पे एग्जैक्ट 2 होते हैं। बाइनरी, बाई का मतलब ही 2 होता है। राइट, तो 2 डॉटर सेल बनेंगे। इसमें एग्जांपल आता है अमीबा, लिशमानिया। राइट, ये डायग्राम है, आ जाता है अमीबा का बनाना। अमीबा आप कैसे भी बना सकते हो, अमीबा की कोई शेप तो होती नहीं, बीच में न्यूक्लियस बना देना। राइट, और दूसरा सबसे पहले इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है। तो बाहर तो सेम रहेगा, अंदर पहले न्यूक्लियस को स्ट्रेच कर देंगे हम कि न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है। राइट, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर पहले न्यूक्लियस के 2 हिस्से होंगे, फिर हमारा जो ये साइटोप्लाज्म है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो 2 न्यूक्लियस बना देंगे हम और फिर इसको ब्रेक कर देंगे हम, और ऐसे 2 नए अमीबा तैयार हो जाते हैं और अमीबा का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, 2 नए बन जाते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, पुराना अमीबा अब नहीं एग्जिस्ट करेगा, 2 नए अमीबा तैयार हो जाएंगे। राइट, तो डायग्राम ऑफ अमीबा आपको बनाना आ सकता है।
तो बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। लिशमानिया का भी आ जाता है डायग्राम, ये लिशमानिया है, देख लीजिए, ड्रॉ करना आ जाता है। इसमें भी क्या होता है, एक सिंगल सेल, ये सिंगल सेल था पहले वाला, दो नए लिशमानिया में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना है और फिर बाहर की बॉडी को डिवाइड करना है। नेक्स्ट आइए मल्टीपल फिजन, द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल स्प्लिट अप इनटू मोर देन 2 डॉटर सेल। यहाँ पे मोर देन 2 डॉटर सेल आएगा, 2 नहीं आ सकता, 2 होगा तो बाइनरी होता है, इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। इसमें एग्जांपल आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक बीमारी फैलाता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम मलेरिया के नाम से जानते हैं। मलेरिया एक मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। उस मॉस्किटो के अंदर ये आपका जो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, प्रोटोजुआ, राइट, जो कि हमारे के अंदर क्या डिसीज कॉज करता है, मलेरिया की डिसीज का। तो ये मल्टीपल फिजन नीचे बनी हुई है, एक सेल से मल्टीपल प्लाज्मोडियम बना देता है, राइट। नेक्स्ट आइए, तो पहला टॉपिक था हमारा फिजन। फिजन में क्या हुआ, एक सेल, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा में डिवाइड हुआ। अगर 2 में होगा तो उसे हम बाइनरी कहेंगे, और 2 से ज्यादा में होगा तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहेंगे। बाइनरी में एग्जांपल आप अमीबा और लिशमानिया का दे सकते हैं, और मल्टीपल में आप प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आई बर्डिंग। Budding is the process in which a small part of the body of an organism grows out in the form of bud, 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 and then it gets detached from its body to become a new organism. मतलब उसके बॉडी का कोई हिस्सा उससे ग्रो करेगा बाहर की तरफ और बड बना लेगा। फिर वो बड क्या होगी, उस बॉडी से अलग हो जाएगी, डिस्टैच हो जाएगी और बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अभी डायग्राम भी दिखाया था, उसमें एग्जांपल आ सकता है आपका हाइड्रा आ सकता है, ईस्ट आ सकता है। हाइड्रा का डायग्राम भी आ जाता है, बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक हाइड्रा है जिसके ये टेंटिकल्स हैं। इसमें क्या हुआ, ये देखो यहाँ से बड निकलनी शुरू हुई बॉडी के किसी एक पार्ट से, और फिर वो ग्रो करी, और फिर ये बाद में डिवाइड हो जाएगी इससे, और हमारे पास 2 नए हाइड्रा बन जाएंगे। एक तो ये पुराने वाला ही एग्जिस्ट करेगा, एक छोटा हाइड्रा और यहाँ पे भी आ जाएगा। Clear? So the process in which small part of the body of an organism grows out in the form of bud and then it get detached from its body to become a new organism. Example आ जाएगा, हाइड्रा आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये डायग्राम बनाना आ सकता है आपको, राइट। बायो में एक डायग्राम आता ही आता है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपने साथ साथ करते रहना। नेक्स्ट आइए प्रोसेस नंबर 3, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन द प्रोसेस इन विच parent plant produce millions of reproductive unit called spores। जो पेरेंट प्लांट होता है वो छोटे छोटे रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाता है, इनको हम स्पोर्स कहते हैं। और ये एक बैग में होता है तो हम स्पोर केस कहते हैं। When the spore case burst, these spores spread into air। और जब वो फटता है, जिसको हम स्पॉन्जियम भी कहते हैं, जब वो फटता है तो फिर वो सारे स्पोर जो है वो एयर में फैल जाते हैं। And when they land on food under favorable condition, they germinate and become a new plant। अब देख सकते हो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। व्हेन द स्पोर केस बर्स्ट, जिसको हम स्पॉन्जियम कहते हैं, these spores spread into air, हवा में फैल जाते हैं, and when they land on food under favorable condition, moist condition होती है, they germinate and become new plant। जो favorable condition होते हैं मॉइस्चर वगैरह को कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा आता है ब्रेड मोल्ड का, जिसको हम राइजोपस भी कहते हैं। देखी होगी आपने ब्रेड फंगस, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है वो ऐसे ही स्प्रेड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें एक आएगा एग्जांपल पेंसिलियम। पेंसिलियम भी एक फंगस है जो कि एक फर्स्ट वैक्सीन बनाने के लिए काम आई थी हमारे, जिसका नाम है पेंसिलिन, आपने सुना भी होगा, जो कि वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की। कॉ पॉक्स से आई थी वो, कॉ पॉक्स से हमने बनाया था। कॉ पॉक्स जो वर्कर होते थे उनको डिसीज होती थी, तो वहां से हमने इसको बनाया था पेंसिलिन, वो इसी फंगस से बनी थी। तो स्पोर ज्यादातर फंगस स्पोर फॉर्मेशन से ही रीजनरेट करती है। डायग्राम देख सकते हो आप, ये आ सकता है, ये प्लांट्स होते हैं, तो जो इनकी ये होती है ब्रांचेस, इनको हम हाइफास कहते हैं, देख सकते हैं हाइफा लिखा हुआ है, ठीक है। और जो इनके ऊपर ये गोले बने हैं ये स्पोर केस होता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया, चाहे स्पोरेंजिया फटता है
तो इसमें से स्पोर्स निकलते हैं छोटे छोटे, ये डॉट डॉट जो बने स्पोर्स हैं ये, राइट, और ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये निकल रहे हैं, देख लो आप, ठीक है। और व्हेन दे लैंड ऑन फूड दे जर्मिनेट एंड बिकम न्यू प्लांट। क्लियर है? बना के देख लेना एक बार आप इसको, हाइफा ऐसे बनाने हैं आपने, और यहाँ पे स्पोर केस बनाना है, और जब ये फटेगा तो ये स्पोर स्प्रेड हो जाएगी हवा, आ जाता है राइजोपस का। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, रीजनरेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने एक बॉडी पार्ट से पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इज कॉल्ड रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, मतलब अगर आप उसको काट दोगे दो हिस्सों में तो दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। वो अपने जो डिस्ट्रॉइंग पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेगा। जैसे आपने लिजर्ड की पूंछ देखी होगी, वो रीजनरेट हो जाती है, राइट। तो इसमें हमने एग्जांपल दिया हुआ है प्लिनेरिया का, प्लिनेरिया का डायग्राम बना हुआ है। हमने प्लिनेरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें उसने क्या करा है, ऊपर तो आंखें हैं उसकी, देख रहे हो आप, तो उसने नीचे वाला हिस्सा अपना, इसके नीचे वाला हिस्सा जनरेट कर लिया। जो बीच वाला है उसने क्या करा, अब इसके ऊपर वाला हिस्सा आंखें वाला, वो वाला भी रीजनरेट कर लिया, और नीचे वाला भी हिस्सा रीजनरेट कर लिया। और जो नीचे वाला है उसने क्या करा है, उसने बीच वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा भी रीजनरेट कर लिया, आंखों वाला। तो ऐसे 3 नए प्लिनेरिया बन गए। क्यों? क्योंकि हमने इसके 3 पार्ट कर दिए थे। क्लियर है? 2-2 एग्जाम्पल आपको सबके करने। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आ गए हमारे प्लिनेरिया का और हाइड्रा का रीजनरेशन में, जबकि पिछले वाले में हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे, राइजोपस और पेनिसिलिन का, राइट, ये है स्पोर फॉर्मेशन का। और रीजनरेशन में हमने एग्जाम्पल दिए थे हाइड्रा का और ईस्ट का। हाइड्रा दोनों तरीके से कर लेता है, बडिंग से भी कर लेता है और रीजनरेशन से भी कर लेता है। क्लियर है? नोट्स साथ साथ बनाते रहने हैं आपने, लर्न करना। बायो में लर्निंग जरूरी होती है और डायग्राम जरूरी होते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रोसेस आ रहा है 5th प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन, द प्रोसेस इन विच सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, split up into 2 or more pieces and each piece subsequently grow to become new plant. एक ऑर्गेनिज्म, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 3 पीसेस में डिवाइड होता है और हर पीस फिर ग्रो होके वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें एग्जांपल आएगा स्पायरोगैरा और सी एनीमो। स्पायरोगैरा आपने पॉन्ड में देखा होगा, अगर आप पॉन्ड में जाओगे और पॉन्ड के अंदर हाथ मारोगे तो धागे धागे से आपके हाथ में आ जाएंगे। नथिंग एल्स स्पायरोगैरा, काइंड ऑफ एन एल्गा, राइट। वो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करती है, बनी हुई आप देखना चाहो तो ऐसे लंबी सी धागे होते हैं, इसको 2 या 3 पीस बंटते हैं और हर पीस अपने आप नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सी एनीमो, ये सी में मिलेगा आपको, वहां वो भी कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हर चीज में यही आ रहा है कि हर पीस 2 में बटेगा और दोनों नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, तो डिफरेंस क्या है? तो आई वही डिफरेंस अगले में पढ़ रहे हैं हम, फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। फिजन में भी क्या था, एक सेल 2 या ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन में यही था, क्या 2 या 2 से ज्यादा में डिवाइड होके और हर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फर्क है, फिजन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिजन हमेशा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होती है, जबकि फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंस है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में भी ऐसा ही था, हमने 3 पीस करे और तीनों पीस नए ऑर्गेनिज्म बने, जबकि फ्रेगमेंटेशन में भी इसके 3 या से ज्यादा पीस बने और सारे ऑर्गेनिज्म बन गए। फर्क क्या है? इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इटसेल्फ इनटू 2 और मोर पीस, उसके अंदर एबिलिटी होती है अपने आप को स्प्लिट करने की, एंड ईच पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। वेयर एज इन रीजनरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ लूजिंग पार्ट, रीग्रोइंग अ लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी वजह से वो पार्ट डैमेज हो गया या लॉस हो गया, तो वो नया आ जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू वन, कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना रहा हो, बस उसी डैमेज पार्ट को ही वो रीजनरेट कर लेता है, जबकि उसमें वो नए ऑर्गेनिज्म बना देता है पूरे के पूरे। फ्रेगमेंटेशन एंड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इटसेल्फ, उसमें अपनी एबिलिटी भी होती है टू डिवाइड इटसेल्फ। क्लियर है? नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Vegetative propagation, the process of growing new plant from old plant
विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना डेफिनेशन में, नहीं तो वहां पे वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट। सो द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम ओल्ड प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होगा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पुराने प्लांट से नए प्लांट बनेंगे। इसमें एग्जांपल आता है पोटैटो। पोटैटो आई से ग्रो करता है। पोटैटो की आईज होती है छोटी छोटी, अगर आपने देखा होगा ऐसे पोटैटो होता है तो उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटी आईज बनी होती है, यहाँ से बड निकल के आती है और ग्रो कर जाता है, राइट। ब्रियोफेलम लीफ, ये लीफ मार्जिन से ग्रो करती है। लीफ के बीच में जो मार्जिन होते हैं वो उसमें ग्रो करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसका, लीफ मार्जिन, ब्रियोफेलम लीफ देखी होगी आपने, राइट। तो यहाँ से लीफ मार्जिन से बड निकल के आती है और ये नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देती है। तो ये लीफ से ग्रो करती है ब्रियोफेलम, और पोटैटो आई से ग्रो करती है, राइट। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट फ्रॉम ओल्ड प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो एग्जांपल याद होने चाहिए, पोटैटो एंड ब्रियोफेलम लीफ। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड। आर्टिफिशियल का मतलब ही मैन मेड मेथड होता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड। हमने कुछ मेथड बना रखे हैं जिससे हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं एक ही प्लांट से, इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। हमने इसमें 3 टाइप्स के पढ़ने हैं। पहला है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। 3 टाइप पढ़ने आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आइए तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कटिंग। Cutting, the process, small part is removed. The process in which small part is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. हम क्या करते हैं, नाइफ से उसको काट के और लगा देते हैं और वो पूरा नया बन जाता है। अब उसमें आप 3-4 लगाना चाहो तो एक ही प्लांट से काफी सारे कटिंग करी जा सकती है। इससे बहुत अच्छा एग्जांपल आता है रोज का। ये बना हुआ डायग्राम आप देख सकते हो रोज का। आपने देखा होगा रोज में लोग क्या करते हैं, जो उसकी कट स्टेम होती है उसी को ही मिट्टी में लगा देते हैं और वो नया प्लांट बन जाता है, कॉल्ड कटिंग। ऐसी शुगर केन भी आ जाता है इसमें, बनाना भी आ सकता है इसमें। तो 2 एग्जांपल आपने जरूर याद रखने, रोज एंड शुगर केन। क्लियर है? कटिंग में हमने कुछ नहीं किया, एक स्मॉल पार्ट को कट किया है विद द शार्प नाइफ एंड इट रीग्रो, और वो ग्रो करता है। नेक्स्ट आई लेयरिंग, नंबर 2। लेयरिंग, द प्रोसेस इन विच अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर इट विद मॉइस्ट सॉइल। हम एक ब्रांच को नीचे की तरफ खींचेंगे लैंड की तरफ और वहां पे मिट्टी से, मॉइस्ट सॉइल से ढक देंगे उसको। कीपिंग द टिप अबव द सॉइल, टिप को नहीं दबाना। टिप में ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, अगर आप उसको दबा दोगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। तो कीपिंग द टिप अबव द सॉइल। आफ्टर सम डेज न्यू रूट्स वर डेवलप्ड टू दिस पार्ट एंड देन इट कट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। इस पार्ट को नई रूट्स लग जाएंगी और फिर इसको हम पेरेंट प्लांट से कट कर देंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। क्लियर है? तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, सारी डेफिनेशन में सारा प्रोसेस एक्सप्लेन है। द प्रोसेस इन विच अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर इट विद मॉइस्ट सॉइल, और उसको हम मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देंगे। कीपिंग द टिप अबव द सॉइल, टिप को ऊपर रखना है। आप देख सकते हैं डायग्राम बना हुआ है, हमने टिप को ऊपर रखा हुआ सॉइल से। आफ्टर सम डेज न्यू रूट्स वर डेवलप्ड टू दिस पार्ट, आपने देखा यहाँ पे नई रूट्स आ गई। एंड देन इट कट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, और फिर अपने पेरेंट प्लांट से उसको हम कट कर देंगे, कॉल्ड लेयरिंग। अब ये लेयरिंग चारों तरफ कर सकते हैं। मान लो ये कोई प्लांट है तो लेयरिंग इधर भी हो जाती है, लेयरिंग इस साइड भी हो जाती है, लेयरिंग उधर की साइड भी हो जाएगी, लेयरिंग इधर की साइड भी हो जाएगी। तो मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट, कॉल्ड लेयरिंग, राइट। इसके एग्जांपल देख सकते हो, सब हाई फाई प्लांट हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, जैस्मिन, याद रखने के लिए, ठीक है। तो आप एग्जांपल याद रख लेना। कटिंग के थे रोज और शुगर केन, इसके थे रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन। कोई 2 याद रख लेना, पूछ लेते हैं 2 एग्जांपल। क्लियर है लेयरिंग? आइए अगला चलते हैं, थर्ड प्रोसेस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का, ग्राफ्टिंग। द प्रोसेस इन विच 2 कट स्टेम, वन विद रूट वन विदाउट रूट, आर ज्वाइंड टुगेदर इन सच अ वे दैट दे गेट ज्वाइंड एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। मतलब हम 2 पार्ट्स लेते हैं, 2 स्टेम्स लेते हैं, और एक में जिसमें रूट्स होती हैं, वन विद रूट एंड वन विदाउट रूट, उनको जोड़ते हैं और फिर एक कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट दे गेट ज्वाइन, इस तरह की वो जुड़ जाए, एंड ग्रो एज अ सिंगल प्लांट, और एक प्लांट बन जाए, ठीक है। इसमें हम ऐसे आरा काटते हैं बीच में, देख सकते हैं आपका डायग्राम बना हुआ ग्राफ्टिंग का, राइट। इसमें हमने देखो ऐसे आरा कट मारा, एक में रूट है और एक में ऊपर का हिस्सा है, एक में नीचे का हिस्सा है, एक में ऊपर का हिस्सा है, राइट।
तो वो यहाँ पे कपड़ा बांध दिया, आफ्टर सम डेज ये जुड़ जाएंगे और ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. So what is grafting? The process in which two cut stem, one with root, one without root, are joined together in such a way that they get joined and grow as a single plant. Right? Example देखना चाहो तो एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे तीनों में से दे सकते हो. ठीक है, पियर भी लिख सकते हो. आइए, स्टॉक. इसके दो हिस्से थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला. जिसमें रूट थी उसको स्टॉक कहते हैं. कट स्टेम विद रूट इज कॉल्ड स्टॉक. और स्क्वाइन, ये ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं. कट स्टेम विदाउट रूट इज कॉल्ड स्क्वाइन. राइट. मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें एप्पल का एग्जांपल देता हूं. मान लो आपके पास एप्पल है और वो लाल तो है मगर मीठे नहीं. लाल तो है मगर मीठे नहीं है. तो जो भी खरीद के जाता है वो वापस से आ जाता है, भैया ये तो मीठे तो है नहीं. और एक है जिसमें जो मीठे तो बहुत है मगर लाल नहीं है. अब वो लाल नहीं है तो इसलिए बिक नहीं रहे, लोग लेते नहीं है, तो कच्चे निकलेंगे या जो भी. मगर मीठे आप काट काट के तो सबको खिलाओगे नहीं. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ग्राफ्टिंग कर देते हैं. एक का स्टॉक लेते हैं, एक का स्क्वाइन लेते हैं और जोड़ देते हैं. तो जो नई ब्रीड आएगी, जो नई स्पीश आएगी, उसमें क्या होगा, वो लाल भी होंगे और मीठे भी होंगे. तो इस तरह से हम डिजायरेबल कैरेक्टर गेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. क्लियर है? एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? फास्ट टेक्निक, बड़े जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि आप सीड से ग्रो कराओगे तो इट टेक टाइम. तो ये फास्ट टेक्निक है. नंबर 2, सीडलेस प्लांट कैन आल्सो बी ग्रो. जो सीडलेस है, इनके सीड है ही नहीं, वो भी इस मेथड से हम आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से ग्रो कर सकते हैं. डिजायरेबल फीचर, अभी एग्जांपल दिया मैंने डिजायरेबल फीचर का, जिसमें लाल सेब और मीठे सेब वाला दिया था. ठीक है, तो वो डिजायरेबल फीचर भी गेट कर सकते हैं हम. किससे? बाय प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन. लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड. अगर आप सीड से ग्रो करोगे तो आपको ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है. आपने देखा होगा कि वो जो क्रॉस है उठा के ले जाते हैं, तो उसके लिए अपने स्किरे क्रॉ लगाते थे या वो थाली बजाते थे. तो ऐसा हमें इसके केस में नहीं करना पड़ता. क्यों? क्योंकि बड़े बड़े रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, तो इनके ऊपर वो ज्यादा हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती. लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड. नंबर 5, मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट. हमने लेयरिंग के केस में देखा है, चारों दिशाओं में हम लेयर कर देते हैं. राइट. तो मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय वन प्लांट साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट टॉपिक. तो ये एडवांटेज पूछे जा सकते हैं प्रोपेगेशन के. टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर होता है जिसमें हम प्लांट उगाते हैं, नए प्लांट उगाते हैं टिश्यूज से, ग्रोइंग टिश्यूज से. ग्रोइंग टिश्यू कहां मिलते हैं? टिप से, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट. तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम टिश्यूज टेकन फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम. एक मीडियम में ग्रो करते हैं, इस कॉल्ड टिश्यू कल्चर. सॉइल में नहीं लगाते हम. ये एक मीडियम होता है. प्लेट में ले लिया या किसी जार में ले लिया. ये डायग्राम देख सकते हैं, इसमें प्लेट्स में लिया है हमने. ये मीडियम है. मीडियम मतलब इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट है जो सॉइल प्रोवाइड करती है, वो इसी मीडियम से मिल जाएंगे. इसको कहते हैं हम अगार. ये दिया हुआ है मीडियम का नाम. जेली होती है एक तरह की है. राइट. उसी से हमें सारे मीडियम मिल जाते हैं. अब इसके फायदे ऐसे उगाने के क्या? एक तो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड. मतलब आप एक रूम के अंदर ही बहुत सारे ऐसे प्लेट्स पे लगा सकते हैं. कम स्पेस में हम ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड. लेस टाइम इज रिक्वायर्ड. जल्दी ग्रो करते हैं इससे. इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, क्योंकि हम इसको रूम में या अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, तो हमें वेदर और सीजन पे ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. राइट. डिसीज फ्री. अब ये सॉइल से नहीं ग्रो कर रहे, मीडियम में ग्रो कर रहे जो कि साफ है, वहां पे ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स का अटैक होने का डर नहीं है, तो ये डिसीज फ्री हो जाती है. जबकि सॉइल में ग्रो करते हैं तो वहां पे डिसीज रहने का डर होता है. तो 4 मेन इसके एडवांटेज है. लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, और डिसीज फ्री. ये टिश्यू कल्चर के एडवांटेज. राइट. कोई डाउट यहां तक? ये अभी चल रहा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. यहाँ पे एसेक्सुअल खत्म हो जाएगा. तो इसके कुछ फायदे हैं डीएनए कॉपिंग के. पहला, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. इनहेरिटेंस होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट्स का जाना, मतलब कैरेक्टर्स का मूव होना. वो कब होंगे? जब डीएनए कॉपिंग होगी. दूसरा, एक्यूरेट डुप्लीकेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपीज आती हैं ऑफ देयर पेरेंट.
तो एक्यूरेट डुप्लीकेशन। फिर होता है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन मतलब इससे डीएनए कॉपिंग के टाइम पे वेरिएशन आता है और वेरिएशन हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। और लास्ट एवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।